हेलो, नमस्ते, वेलकम टू योगा सॉल्यूशन। ये वीडियो है थायराइड के बारे में। थायराइड की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है। टीनेजर से लेके 50-60s में लोगों को थायराइड डिटेक्ट हो रहा है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि थायराइड एक्चुअल में होता क्या है, थायराइड के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और हम थायराइड को योगा के थ्रू कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। योगा में आसन है, प्राणायाम है, जिनसे हमारा थायराइड क्योर हो सकता है। बट इसके साथ साथ आपको डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी है, डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उनको टाइमली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, अपनी अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे और योग प्राणायाम की मदद से आप ज़रूर इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके थायराइड में जो भी अब नॉर्मैलिटीज़ आई हैं आपके रिपोर्ट में, आप उनको फिर से नॉर्मल रेंज के अंदर ला पाएंगे। और इसकी कोई गारंटी नहीं दे रही हूं मैं कि आप 1 महीने में या 2 महीने में अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। देयर इज नो क्विक फिक्स व्हेन इट कम्स टू योगा, व्हेन इट कम्स टू लाइफ, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। तो आपको एकदम पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तसल्ली के साथ काम करना पड़ेगा। बट स्लोली एंड स्टेडीली यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। हो सकता है आपका थायराइड 2 महीने में या 3 महीने में क्योर हो जाए, हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे। बट कंसिस्टेंसी इज द की हियर। रेगुलर जो आप चीजें कर रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट ही निकालें अपने लिए, लेकिन अगर आप 10 मिनट कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर वो आप 1 महीने तक, 30 दिनों तक आप 10 मिनट कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस चीज को आपने 300 मिनट दिए हैं 1 महीने में, और 1 साल में आपने उसे और भी ज्यादा टाइम दिया है। तो इट इज नॉट अबाउट कि मैं 1 हफ्ता ये चीज प्रैक्टिस कर लूं तो मेरी हेल्थ एकदम इंप्रूव हो जाएगी, या मैं 1 महीना 2 महीना ये चीज कर लूं इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, हेल्दी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आपको कोई भी अपनी हेल्थ इशू को ठीक करना है, चाहे वो कोई भी और हेल्थ इशू हो, तो मेक श्योर कि आप उसे कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद भी आप अपने आप को और हेल्दी बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहर से और अंदर से योग और प्राणायाम का साथ ना छोड़ें, करते रहें कंटिन्यू। थायराइड का एक बहुत बड़ा सिम्टम ये होता है कि या तो वेट बहुत ज्यादा सडनली इंक्रीज हो जाता है या वेट एकदम से सडनली डिक्रीज हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। पीपल की पुटिंग ऑन वेट एंड लूजिंग वेट, पुटिंग ऑन वेट एंड लूजिंग वेट विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, मतलब उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो अगर आपने अपना थायराइड चेक ही नहीं कराया है, बट अगर आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि आपका वेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है। तो हमारे थ्रोट में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम का एक पार्ट है। ये हमारे सिस्टम में बहुत अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमारे बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है और हमारी हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में होता है, जब वो अंडर परफॉर्म करने लग जाता है या जब वो ओवर परफॉर्म करने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हमें थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड कम काम करता है उनको होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन जितना उसे प्रोड्यूस करना चाहिए वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा। दिस इज हाइपोथायरॉयडिज्म। और जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड ओवर सिक्रीशन करता है ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, उनको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों का ही ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू आज के डेट में पॉसिबल है। डॉक्टर अगर जैसे ही आपको ये डिटेक्ट होता है वो आपको एक मेडिसिन दे देते हैं जो आपको टाइम टू टाइम लेनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसके साथ ये भी है कि आप एक भी दिन इस मेडिसिन को मिस नहीं कर सकते। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें फॉलो करें, उनकी बात माने। बट
आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या और चेंजेस ला सकते हैं, अपने आप को और कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को नेचुरली हील करने में। हमारी बॉडी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमें ऐसा लगता है, मतलब मेडिसिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, और हमें ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन खाते रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। बट मेडिसिन जब हम खाते हैं तो वो सिर्फ हमारे जो थायराइड के फंक्शंस हैं उसको एक तरीके से सब्सटीट्यूट करती है। जैसे अगर मेरा थायराइड ग्लैंड नहीं इनफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा तो मेडिसिन खाने से वो हार्मोन मेरी बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। एंड सेम इट गोज विद, अगर मैं ओवर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वो जो मेडिसिन है वो मेरे थायरॉक्सिन के लेवल को नॉर्मल रेंज में ले आएगी। बट अगर मेरे हाथ पे सपोज यहाँ कट लग जाए एक दिन, चाहे मैं उस पर कोई मेडिसिन लगाऊं या ना लगाऊं, एक दो दिन वो मुझे हर्ट करेगा, बट आफ्टर अ फ्यू डेज इट विल स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ। तो हमारी बॉडी को पता है कि उसे खुद को हील करना है और जहां पे भी प्रॉब्लम होगी वो खुद से सॉल्व करेगी। बट बहुत जरूरी है कि हम कॉन्शियस रहें और हम सही तरीके से अपनी बॉडी को खुद हील होने में हेल्प करें। दैट इज इट। हम कोई मैजिशियंस नहीं हैं, हम हीलर्स भी नहीं हैं, बट हम सिर्फ अपनी बॉडी को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं उसको खुद को हील करने के लिए। तो उसमें हम क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं? सबसे पहली चीज है योग के आसन। कौन कौन से आसन हम करेंगे टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड? वो है ऊष्ट्र आसन। ऊष्ट्र आसन करने के लिए हम सबसे पहले बैठेंगे वज्र आसन में। इस तरीके से अपने घुटनों को फोल्ड करके अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे और अपनी कमर और कंधों को रिलैक्स करेंगे, सीधा करेंगे। आंखें बंद कर कर कुछ गहरे सांस लेंगे। अब हम अपने नीज के ऊपर खड़े होंगे, मतलब अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा घुटनों में गैप क्रिएट करना है। मतलब दोनों पैर बिल्कुल ऐसे जोड़ के नहीं रखने, दूर दूर रखने, कंफर्टेबली अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं और बहुत ज्यादा पास भी नहीं। अब हम अपने कंधों को रोल बैक करेंगे और दोनों हील्स को ऊपर उठाएंगे, अपने टोस को मैट पे रख के। अब एक लंबा गहरा सांस लेते हुए हम अपने सीधे हाथ को घुमाएंगे और राइट साइड के एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ को घुमाते हुए लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और अपने चेस्ट को ऊपर के साइड पुश करते हुए होल्ड करेंगे 10 से 20 सेकंड। लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। वापस आने के लिए हम अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लाएंगे, अपने पंजों को रिलैक्स करके पहले वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को सामने रखते हुए अपने सर को मैट से टच करेंगे और रिलैक्स करेंगे यहाँ शशांक आसन में 10 से 20 सेकंड तक। एंड रिलैक्स। तो जब हम ऊष्ट्र आसन कर रहे हैं हम अपने चेस्ट को ओपन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड हार्ट ओपनर एक्सरसाइज। और हम अपनी गर्दन को जब पीछे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं तो हम अपनी गर्दन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन समबडी हैज थायराइड प्रॉब्लम। जब हम अपनी नेक को स्ट्रेच करते हैं देन द फंक्शनिंग ऑफ आवर थायराइड इज स्टिमुलेटेड और हमारे जितने भी, मतलब आप जिस भी बॉडी पार्ट को इंप्रूव करना चाहते हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रेच करो और कॉन्ट्रैक्ट करो। तो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको अपने थायराइड की इंप्रूवमेंट करनी है, थायराइड ग्लैंड को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नेक को हर डायरेक्शन में मूव करो। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है कोबरा
पोज, इसको हिंदी में बोलते हैं भुजंगासन। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को रखेंगे चेस्ट के पास और एल्बो को ऐसे नहीं रखना है, एल्बो को अंदर की साइड टक्ड इन रखेंगे, पैरों को पीछे थोड़ा सा खुला हुआ रखेंगे। अब एक लंबा गहरा सांस लेंगे और अपनी चेस्ट को और अपने सर को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की साइड देखेंगे। मेक श्योर आपके कंधे ऐसे नहीं होनी चाहिए, एल्बो मुड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों एल्बो सीधी, दोनों कंधे पीछे की तरफ और चेस्ट एकदम ओपन। और ऊपर की साइड जब देखेंगे तो आपके गले पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इसी आसन में हम होल्ड करेंगे कम से कम 10 से 15 सेकेंड। लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा भुजंग आसन में और उष्ट्र आसन में, भुजंग आसन को कोबरा पोज कहते हैं, उष्ट्र आसन को कैमल पोज भी कहते हैं। दोनों में अपने अपनी नेक को पीछे की तरफ बेंड करके अच्छे से स्ट्रेच किया। अब इन दोनों आसनों, ये दोनों आसन करना सबके लिए आसान नहीं है। हो सकता है कुछ लोग अपने घुटनों पे ना बैठ पाए, किसी को घुटनों में दर्द हो सकता है, किसी को बीपी हो सकता है, या ओल्ड एज की वजह से ये आसन करने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो आप क्या करें? अगर आप दोनों आसन नहीं कर सकते तो आप कम से कम 5 मिनट अपने लिए निकालें और अपनी नेक मूवमेंट अच्छे से करें, चारों तरफ अपनी नेक को मूव करें। एटलीस्ट दिस विल हेल्प टू रिमूव द स्टिफनेस अराउंड योर नेक। और जब आप थ्रोट को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो इट विल, अगर वो आपको आसन जितना बेनिफिट ना दे, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप बैठ के अपनी कुर्सी पर, या अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं क्रॉस लेग, या अगर आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं, तो कम से कम थोड़ी देर ऐसे अपनी गर्दन को पीछे की साइड बेंड करके ऊपर की साइड देखकर 10 से 20 सेकेंड लंबे गहरे सांस ले और इस चीज को रिपीट करें कम से कम 3 बार, 3 से 5 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अपनी नेक को लेफ्ट राइट मूव करना, ऊपर नीचे देखना और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए इसी पोस्चर में होल्ड करना, बट सांस नहीं रोकनी है, सांस को कंटिन्यूसली लेते रहना है, वो भी जितना डीप पॉसिबल हो उतना अच्छा। तो ये 2 सिंपल आसन थे। अगर आपको थायराइड है तो आप इसको इन आसनों के थ्रू कैसे फिजिकली डील कर सकते हो। नाउ वी कम टू प्राणायाम। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, हम अपनी एनर्जी को उठाते हैं, हम अपने प्राण शक्ति को उठाते हैं। तो ऐसे 2 प्राणायाम मैं अब आपको बताने वाली हूँ जिनसे आपके थ्रोट चक्र में या आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होंगी और साइमल्टेनियसली इसकी इंप्रूवमेंट भी बेटर होगी। तो जो पहला प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। मैंने भ्रामरी प्राणायाम पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। बट एक और हैक है जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूंगी। कई लोग जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो गले से भ्रामरी गुंजन नहीं कर पाते, मतलब उन्हें नहीं पता चलता कि गले में कैसे वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, तो वो अपनी जीभ से या अपने लिप्स से हमिंग साउंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप जब भ्रामरी प्राणायाम नया नया करना शुरू कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को गले पर रखकर गले से ये साउंड तब तक निकालें जब तक आपको अपने फिंगर टिप पे वाइब्रेशन ना फील हो। मैं दोबारा ट्राई करूंगी। अपने हाथ को गले पर रखकर, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, डीप इनहेलेशन थ्रू द नोज एंड नाउ तो मैंने वाइब्रेशन फील करी अपने फिंगर टिप्स पे, इट मीन्स कि मैं भ्रामरी प्राणायाम ठीक से कर रही हूं। ये चेक करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद आप इसको अपने कानों को बंद करके करें और आंखों को तो बंद रखना ही है।
और जब आपके आउटर सेंसेस सब क्लोज होंगे, आईज बंद होंगी, कान बंद होंगे, तो जो आप वाइब्रेशन क्रिएट करोगे अपने थ्रोट में वो और भी ज्यादा लाउड होगी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। जब आप भ्रामरी प्राणायाम को 10 बार या 20 बार करोगे तो आपको अपने चेस्ट से लेकर अपने हेड तक पूरे अपर बॉडी में वाइब्रेशंस फील होंगी। और ये ऐसा नहीं है जैसे मैंने पहले बताया कि आप 1 दिन या 2 दिन करोगे एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपको करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद दूसरा प्राणायाम जो थायराइड इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है वो है उज्जयी प्राणायाम। इसको इंग्लिश में हम ओशन ब्रेथ भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो जो हमें ओशन की साउंड होती है, अगर आप कभी समुद्र के पास गए हैं तो जो बीच पे जो आपको लहरों की आवाज आती है, आपको वैसी आवाज अपने कानों में सुनाई देगी जब आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हमें नाक से ही इनहेल करना है, नाक से ही एक्सहेल करना है, बट हवा को फील करना है अपने गले पे, मतलब अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपने थ्रोट पर। और जब हम अपने मसल्स को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे तो हम उस हवा को अपने गले में फील कर पाएंगे। कोशिश करते हैं साथ में करने की। कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ खुले हुए घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, डीप ब्रेथ इन, एंड रिलैक्स। क्या उज्जयी प्राणायाम करते हुए आपको भी समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई दी? तो आपने ये प्राणायाम बिल्कुल ठीक किया है। अगर नहीं ठीक किया तो कोशिश करते रहिए। और अगर आपके पास कोई फिजिकल टीचर अवेलेबल हो आपके आसपास, या आप किसी टीचर को जानते हैं, तो उनकी मदद लें, उनसे पूछें कि आपको उज्जयी प्राणायाम सिखाएं, क्योंकि ये आमने सामने सिखाना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैंने कोशिश करी आपको वीडियो में समझाने की। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए या डाइट कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो टाइम टू टाइम आप अपना चेकअप कराते रहें, जो भी आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं उनकी सलाह माने, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, क्योंकि देर इज नो बेटर मेडिसिन देन योर फूड, देन द फूड दैट यू आर ईटिंग, देन द एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग। तो अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी में मूवमेंट लेकर आए। ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन होता है, हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है अच्छे से, और हमारी बॉडी से एक्सहेल करते वक्त सारे टॉक्सिन्स जब निकलते हैं तो हमारी बॉडी इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, हमारी जो हीलिंग होती है वो बेटर होने लग जाती है। जब किसी छोटे बच्चे को चोट लगती है, उन्हें दर्द होता है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस चोट से, क्योंकि उनकी बॉडी में रीजनरेशन ऑफ सेल बहुत ज्यादा होता है, जो विद एज डिक्रीज होता रहता है अगर हम अपना ध्यान ना रखें तो। बट अगर आप योग और प्राणायाम कर रहे हैं, देन इट इज फॉर श्योर कि आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ होगी कि आप अपने आप को हील कर पाएं। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ योगा। आप कितने भी एज के हों, डज नॉट मैटर। मैं भी एक बिगनर हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको एक आइडिया देना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, ये सारी प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। हमारी बॉडी खुद इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। हमें सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।